बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे हर एक सब्सक्राइबर को अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र और अपनी ख़ताओं पर, गलतियों पर इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है। अल्लाह पाक मेरे हर एक सब्सक्राइबर की नेमतों में बेशुमार इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आज मैं आपसे शेयर करूँगी ज़िंगर फ्राइड चिकन की रेसिपी, जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और मैं किस तरह से वेट कितना रखती हूँ इसका, और मैं उन बहनों का भी ज़िक्र करूँगी जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है। यकीन माने, मैं जो है ना, जो मुझे अगर दुआ का कोई कह दे तो मैं उसको अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ लेती हूँ। मैं ख़ुद भी बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह की बहुत गुनहगार अदना सी बनती हूँ, तो दुआ करती हूँ। आप भी दुआ किया करें, दुआ में बहुत ताकत होती है। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो 1.5 किलो चिकन की है, क्योंकि मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि आप हमसे ना छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में हमें रेसिपी बताएं ताकि हम घर में इजीली बना सकें। मैं अक्सर ये जो चिकन है ना बना के बहुत ज़्यादा रख लेती हूँ मैरिनेट करके, लेकिन आज आपको बताने के लिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू से बता रही हूँ। ये 1.5 किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद कट लगा कर इसको मैं अब इतना पानी डालूँगी कि अच्छे से डीप हो जाए। और इसमें हम डालेंगे नमक, ताकि इसमें फ्लेवर लाने के लिए हमने इसको करना है, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से टेंडर भी हो जाए। और मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप से कम मैं डाल रही हूँ इसमें विनीगर, और मैं इसमें डालूँगी टाटरी। अब आप ये देख रहे हैं 1/2 टीस्पून है टाटरी, सिट्रिक एसिड होता है ये देखिए, मैंने हाथ पे डालकर भी आपको दिखा दिया। इससे डालने से क्या होगा, ये चिकन अंदर से तक इजीली गल जाएगा और जूसी बनेगा। क्योंकि देखिए मैंने तो इसको रखना नहीं है ज़्यादा देर के लिए ना, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करना है। मैं 20 मिनट इसको रखने के बाद इसको स्ट्रेन कर लूँगी और इसका पानी अच्छे से निकाल लूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको पानी अच्छे से निकाल लिया है और इस पर अच्छे से गहरे से कट लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो ये जितना भी आप चिकन देख रहे हैं ना, सारा ये लेग पीस है, इसमें कोई भी चेस्ट का पीस नहीं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि आपने ना ये थाई पीस से बनाना है और लेग पीस से बनाना, तो ये वही है। सभी को मैंने अच्छे से कट लगा लिया है। अब हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून जो है ना, आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं या 2 टीस्पून आप लाल मिर्च पाउडर के डाल लें। ये मैं टीस्पून से डाल रही हूँ इसलिए मैंने 2 डाले, वरना आप 1 टेबलस्पून डाल लें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये जो आप रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हैं और आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है ना ब्रोस्ट की दुकान से, वो इसी चीज़ की आ रही होती है। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डालेंगे चिली सॉस, और डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे ना अंदर तक जूसी बनेगा। बेकिंग पाउडर से ना हमारा चिकन बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएगा और गल भी जाएगा। तो यहाँ पे आकर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं अच्छे से इसको मैरिनेट कर लूँगी और इस पर मैं डालूँगी रेड फूड कलर। ये रेड फूड कलर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, इसका कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ मैंने क्योंकि कमर्शियल तरीके से बना रही हूँ तो मैं कलर देने के लिए कर रही हूँ। अगर आप घर के लिए बना रही हूँ तो नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। मैं जो है ना ये चिकन को अक्सर ज़्यादा सारा बना कर ना मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ इसको, फिर जब मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं बना लेती हूँ। आज सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये बना रही हूँ कि आज ये थोड़ा सा छोटा ऑर्डर था तो मैं आपसे शेयर करी। मेरी कोशिश होती है मैं आपसे वो ऑर्डर शेयर करूँ जो आप इजीली घर में बना ले, कम क्वांटिटी वाले। जो ज़्यादा वाले होते हैं ना वो फिर मुझे वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए फिर मैं छोटे ऑर्डर जो होते हैं ना वो आपसे शेयर करती हूँ जो आपके लिए भी आसान हो। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, क्योंकि हमें बहुत अच्छा सा इसको क्रंची बनाना है। और 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन पाउडर, डालेंगे 1/2 टीस्पून ओरिगेनो। अगर मिक्स हर्ब है आपके पास, मैं वो डालती हूँ, मेरे पास इस वक्त ख़त्म हुए हुए थे तो वो मैंने नहीं डाले, तो मैंने उसके बदले ओरिगेनो डाल दिया। तो अगर आप ये भी डाल लेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने अब ले लिया है पानी, एक बाउल में मैंने पानी डाल दिया और ये 1 किलो मैदा है और 1.5 किलो चिकन है। अगर आपको मैदा कम हो तो आप बीच में इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी रहा था। अब ये देखें मैं आपको करके बताती हूँ। हमने पहले एक पीस उठाया चिकन का और राइट हैंड से हमने डाल लिया है अपने मैदे में,
मैदे का बॉल आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि आप अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर सके। ब्रेडिंग अच्छी तरीके से तभी होती है जब आपका हाथ अच्छी तरह से घूम रहा हो। छोटा बर्तन लेंगे तो इजीली नहीं होगा। लेफ्ट हैंड से आपने इसको 5 से 6 सेकंड के लिए पानी में छोड़ना है। देखिए ये ठंडा पानी है क्योंकि आपने फ्रिज का ठंडा चिल वाटर लेना है। अब ये देखें मैं अब इस टाइम ना आप मेरे हाथों के मूवमेंट देखें, मैं इसको हल्के हाथ से मैं इसको कर रही हूँ, घुमा रही हूँ। जैसे आप किसी चीज़ को दबाते हैं ना, आपने उस तरह से करना है। फर्स्ट स्टेप पे अगर आप हार्ड हाथ भी इस्तेमाल कर देंगे ना, सख्त हाथ से भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पर क्रंचेस लाने, अभी इस पर कोई क्रंच नहीं बना था। अब ये देखें इस पे क्रंचेस बनना शुरू हो गए और कितने अच्छे बने हैं, कैमरे में आपको नजर आ रहे होंगे। अब दोबारा से हमने इसको पानी में डाल देना है। आज मैं जो आपको बता रही हूँ ना, डबल कोटिंग बता रही हूँ। पहली मेरी जो रेसिपीज है मैंने उसको मैं आपको सिंगल बताई थी, बॉक्स में किस तरह से करते हैं इजीली। जो नई हमारी हैं बेटियां बहनें जो नया सीख रही हैं उनके लिए वो बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी आप बहुत ईजिली बना सकती हैं। अब ये दूसरी दफ़ा जब आप इसकी करेंगी ना ब्रेडिंग, तो आप मेरे हाथ को देख रहे होंगे, आपने इस वक्त ना ज़्यादा तेज़ हाथ से इसको दबाना नहीं है, हल्के हाथ से दबाना है। ज़्यादा मैदा उस पर डाल के प्यार प्यार से ना इसको घुमाते रहना और घुमाते रहना है। और इसको फिर आपने इसको झटके देना है, ये मेन स्टेप होता है। ये चीज़ ना आपने लाजमी करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितने आप झटके देंगे ना उतने आपके क्रंचेस बनेंगे। अगर आप सख्त हाथ करेंगे ना, जो पहले क्रंच बने होंगे ना वो सारे उतर जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से क्रंच बन रहे हैं इस पे। और आपने ब्रेडिंग को हमने थोड़ा सा टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मसाले डाले हैं ताकि बहुत ज़बरदस्त बने। अब मैं इसी तरह से आपको एक और पीस बना के दिखाती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा जो उतर जाते हैं ना, ये आपने निकालते रहना है साथ साथ, वरना फिर ये आपको प्रॉब्लम करेंगे ना, तो ये फिर सही तरह से कोटिंग नहीं होती है। अब ये देखें इसी तरह से मैंने एक पीस लिया। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, इसलिए मैंने कैमरे की स्पीड भी नहीं बढ़ाई है और मैंने ना वीडियो को स्किप भी नहीं किया, ताकि आप ईजिली देख लें, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है कि जिससे आपकी ना लुक भी अच्छी आती है। और आपको देखें आप जिंगर फ्राई चिक बना रहे हैं तो फिर आपकी उसको परफेक्ट तरीके से उसकी आनी चाहिए ना। इसका टेस्ट आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब आपको ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में। तो आप खुद बनाएं खाएं, और जो मेरी बहनें सेल करती हैं वो बनाएं। इसके में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी प्रॉफिट है, क्योंकि आपका जो मैदा होता है ना वो भी आपके चिकन के भाव बिक रहा होता है ना। मैं आपको देखें, मैं एक सादा सी बंदी हूँ, उससे सादा ज़ुबान इस्तेमाल करती हूँ, बनावट मुझे नहीं आती है कि मैं लफ्ज़ों को घुमा फिरा के आपको मैं बताऊं कि मैं अच्छे अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करूं। जो मेरे मुंह में आता है ना, मैं जो अपनी आम ज़ुबान में जो मेरी सादी सी ज़ुबान है इसमें इस्तेमाल करती हूँ ना, तो मैं आपको वो उसी में आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसलिए ये कहा कि आपका चिकन भी जो मैदा भी है ना वो चिकन के भाव में बिकता है। तो अब देखेंगे आप आगे जाके कि मैंने कितना वेट रखती हूँ इसका, किस तरह से मैं करती हूँ। तो आप इंशाल्लाह आपको हर चीज़ में डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी। अब ये देखें, आपने इसको अच्छे तरह से उसको मैदा साइडों से ला के उसके ऊपर डाल देना है, और जो दूसरी तरफ आप कोटिंग करेंगे उसको आपने हल्के हाथों से करनी है, इस तरह से ना। इसी तरह से बना के ना मैं सारे रख लूँ। और इस पॉइंट पे आके आपने क्या करना, ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। जब आपके 1-2 पीस बन जाए आप ऑयल को गर्म होने रख दें। मैंने भी रख दिया है, क्योंकि फिर इससे क्या होता है आपका टाइम सेव होता है। ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत टाइम मांगती हैं, लेकिन आपने टाइम बचाना है। तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह करती हूँ आप देखते रहेंगे। अब मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, और साथ साथ मैं ये भी करती रहूँगी और साथ साथ वो भी बनाती रहूँगी। सभी काम साथ साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ईजी फील करके जैसे मर्जी बना सकते हैं। अब ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। ऑयल अभी मेरा मीडियम गर्म हुआ है। इसमें मैं ये जितने इसमें पीस आएंगे ना इजीली आपने उतने ही डालने, ज़्यादा नहीं डालने। अब हम इसमें डाल देंगे, ये 3 पीस इसमें आए थे वो मैं डाल दूंगी। और आपने इसको डालने के बाद ना एकदम से इसको पलटना नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना आप इसको पकने दें। और उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, और बहुत ही प्यार से नरम और हल्के हाथों से आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि अगर आप सख्त हाथों से करेंगे ना तो ये जो क्रंच है ना वो सभी उतर जाएंगे। देखिए कितने अच्छे क्रंच आ रहे हैं, और ये जूसी बनेगा, बहुत अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा और बाहर से बहुत अच्छे से क्रंच बनेगी। यहाँ पे आप मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया था, आप वो ना क्लिप में हाथ से वो नहीं आया, इसमें ना वो वीडियो नहीं बनी उसकी। आपने इसको थोड़े जैसे टर्न किया उसको कवर करते हैं, फिर इसको टर्न करें तो फिर कवर कर दें। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ना आपका एक पोर्शन ना तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे बनने रख दिया था, साथ साथ मैं उसकी कोटिंग भी कर रही थी, और साथ साथ मैंने उसकी ना सारी तैयारियाँ मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं कस्टमर तक ना ईजीली हमें पहुँचे। यहाँ पे आप मेरा देख रहे होंगे हाथ सारा गंदा हो रहा है, इसको अवॉइड करें, क्योंकि मैं साथ साथ इसको डाल रही थी और साथ साथ मैं कोटिंग कर रही थी। आपने यहाँ पे ये भी तैयार करनी होती है कि आपने ना इसको बना के ज़्यादा देर ना रखें। इससे क्या होता है जब आप पकाते हैं ना तो आपके क्रंच जो आता है ना वो हार्ड हो जाते हैं, और जिस प्लेट में या ट्रे में आप बना के उसकी ब्रेडिंग करके रख रहे होते हैं ना, तो वो फिर जब आप उठाते हैं तो थोड़े से उस पर चिपक भी जाते हैं और उससे ना सही नहीं बनते। तो आप इसको ऐसे करें, ऐसे आपकी टाइम सेविंग भी होगी।
आप ऑयल गर्म होने रख दें, साथ साथ जितने पीस बनते जाएँ उसमें डालते जाएँ, वो पकाते जाएँ, आपके सारा काम ईज़िली हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए उठा के दिखा रही हूँ कि देखिए कितने खूबसूरत इसके क्रंच बने, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें, इससे आपकी ही बरकतों में इजाफा होता है। मैं आपको बताऊँ कि मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं तो अल्लाह की बहुत गुनहगार अदना सी बंदी हूँ। जो मुझे दुआ का कहता है ना, यकीन माने मैं उसको अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि मैंने उसके लिए दुआ करनी है। बस ये होता है कि मैं बाहरी सी जब देखें वीडियो में, अब मैं सारी आहिस्ता आहिस्ता जो भी मेरी सब्सक्राइबर मुझे दुआ का कहती हैं वो मैं नोट करती रहती हूँ, फिर अपनी हर वीडियो में उनका जिक्र करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी को छोड़ रही हूँ, उसकी मैंने नहीं करनी या किसी चैनल का मैंने नहीं करना, मैं सभी का जिक्र करूँगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अच्छा अब ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया है। ये देखिए मैं इसको निकालती चलूँ। आपने ऐसा स्ट्रेनर लेना है कि जिसमें हवा की थोड़ी सी क्रॉसिंग हो। अब देखिए नीचे मैंने स्टील का बॉल रखा है, उस पर मैंने स्ट्रेनर रखा है ताकि ऑयल सारा चला जाए। और ये हमारे जो क्रंच हमने बनाया ना, ये इसी तरह से रहें। इससे क्या होता है, हमारे क्रंच ना बड़े क्रिस्पी रहते हैं। वरना फिर अगर आप उसका ऑयल उसके अंदर ही रहेगा ना, तो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा और उसकी ना बहुत अजीब सा टेस्ट आता है, बहुत हैवीपन हो जाता है। तो आपने क्लाइंट को आपने इस तरह से देना है कि वो खुश भी रहे। ये देखिए मैंने एक तरफ से वो रख दिए, दूसरा मैंने इसमें डाल दिया है। ये हमारे बन रहे हैं। एक तरफ मैं ये देखें ब्रीडिंग कर रही हूँ, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरा चिकन रह गया, मैं साथ साथ वो बनाए जा रही हूँ, साथ साथ रखती जा रही हूँ, ताकि एक टाइम पे ना डिलीवरी हो जाए। और मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि आपने ना दुआ रिज़्क की ज़रूर मांगा करें, और ये ना कहा करें कि मैंने ये करना, ये हो जाए, ये हो जाए। नहीं, आपने अल्लाह ताला को बताना नहीं है, आपने मांगनी है दुआ कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क का बेहतरीन ज़रिया बना। अल्लाह ताला ज़रिए पे ज़रिए बनाता चला जाता है। अब ये देखें मैं साथ साथ ना बॉक्स भी रेडी करती जा रही हूँ, उस पर मैं बटर पेपर वगैरह रख रही हूँ। ये चिकन वगैरह बन रहा है यहाँ। अब ये देखें मैंने सभी को बॉक्सेस में डाल दिया। जो पीछे वाली हैं वो 6 सर्विंग है सिंगल, और ये डबल सर्विंग है जो आगे वाली हैं। इसके साथ मैं केचप का साशे दे रही हूँ, और मैं फिर इसके ऊपर डालूंगी आइसबर्ग। उससे ना अगर आप बाहर भी खाते हैं आपको पता होगा कि उसके ऊपर आइसबर्ग हमें फ्राई चिकन पर डाल के दिए जाते हैं, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आइसबर्ग है वो डाल रही हूँ, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ पे मेरी स्पीड ना बहुत तेज़ हुई होती है, मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी करके ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी अपनी बहनों का, जिन्होंने मुझे कहा था। एक मेरी सब्सक्राइबर है किचन विद फोसिया के नाम से, और एक दूसरा चैनल है स्टाइल बाय अनाबिया, और तीसरा चैनल है मसाला किचन विद आसिफा। ये सभी चैनल्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको सपोर्ट करें, इनका विज़िट करें, तो उनके वीडियोस देखें ताकि इनका वॉच टाइम भी बढ़े। और हमारी एक बहन है यास्मीन खान, और हैं हमारी बहन हरीम। इनके अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। प्लीज़ हम सबको चाहिए कि हम ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा सीरत को तरबियत दें, क्योंकि वो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, हमारे लिए सदका जारिया बने। देखिए एक अच्छी माँ जो होती है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है, हमारे लिए सदका जारिया बना सकती है अपनी औलाद को। तो आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे भी औलाद है, मैं भी उनके लिए ऐसा ही सोचूं जो मैं दूसरों के लिए सोच रही हूँ। तो आपने देख लिया होगा ये जो पीछे वाले बॉक्स है ना, ये 200-200 ग्राम के हैं, और ये जो सामने वाले हैं ना, ये 400 ग्राम के हैं ना, एक बॉक्स है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।